दोस्तों, स्वागत है आपका। जानिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यह जरूर बताएं आप हमारी वीडियो किस शहर और किस जिले से देखते हैं, ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। दिल्ली में आयोजित इस समिट में पीएम मोदी ने निवेशकों को पूर्वोत्तर में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र विकास की नई संभावनाओं से भरा है। सरकार ने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की योजना बनाई है। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता टली। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन रोकने की अमेरिकी शर्तों को खारिज किया। इसके चलते परमाणु समझौते पर वार्ता फिर टल गई है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को अपने रुख में नरमी लानी होगी। ताजिकिस्तान में भूकंप के झटके। 3.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोग घबराकर बाहर निकल आए। अब तक किसी प्रकार की जान माल की हानि की सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र राजधानी दुशांबे के पास बताया गया है। केसरी वीर फिल्म आज रिलीज। सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय और सूरज पंचोली अभिनीत ऐतिहासिक फिल्म रिलीज हो गई है। फिल्म 185 के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। दर्शकों से इसे पहले दिन अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कपकपी फिल्म सिनेमा घरों में आई। तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े की कॉमेडी हॉरर फिल्म आज से दिखाई जा रही है। ये एक भूतिया बंगले में फंसे दोस्तों की कहानी है। फिल्म को हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए पसंद किया जा रहा है। चिड़िया फिल्म की रिलीज टली। यह फिल्म पहले 23 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन अब 30 मई को आएगी। फिल्म सामाजिक विषय पर आधारित है और काफी चर्चा में है। निर्माता ने तकनीकी कारणों से रिलीज को टाला है। 2020 दिल्ली फिल्म विवादों में फंसी यह फिल्म दिल्ली दंगों पर आधारित है और 22 मई को रिलीज हुई। विपक्षी दलों ने फिल्म को राजनीतिक बताया है। निर्माताओं ने कहा कि फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। यूपी सरकार दे रही मुफ्त पॉपकॉर्न मशीन। उत्तर प्रदेश में सरकार पॉपकॉर्न मशीन मुफ्त देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। ये योजना गरीब वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही है। ऑनलाइन आवेदन कर युवा इससे जुड़ सकते हैं। राजस्थान में मुफ्त बिजली योजना शुरू। राज्य सरकार सभी घरों को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे रही है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। यह योजना 1 जून से पूरे राज्य में लागू होगी। पंजाब में स्कूल छात्रों को मुफ्त बस सेवा। पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को फ्री बस सेवा देने का फैसला किया है। खासतौर पर छात्राओं के लिए यह सुविधा लाभकारी साबित होगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी। गरीबों को मुफ्त अनाज योजना जारी। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त मिल रही है। इस योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। पीएम सूर्य घर योजना से मिलेगी मुफ्त सोलर बिजली। 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके लिए घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह योजना हर राज्य में लागू की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी यूनिफाइड पेंशन। नए स्कीम के तहत न्यूनतम 10,000 रुपए की मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं। पुरानी पेंशन की मांग के बीच यह स्कीम लॉन्च की गई है। दूध, फल, सब्जी पर जीएसटी हटाया गया। सरकार ने रोजमर्रा की चीजों जैसे दूध, दही, फल, सब्जी पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया है। इससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ होगा। सीनियर सिटीजन को टीडीएस में राहत। अब बैंक ब्याज पर 1 लाख रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पहले यह सीमा 50,000 थी। इससे बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिलेगी। 20 लाख युवाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग। सरकार नई योजना के तहत युवाओं को मुफ्त में तकनीकी और व्यावसायिक ट्रेनिंग दे रही है। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना पूरे देश में की जा रही है। यह योजना अगले 5 साल में लागू रहेगी। 1 करोड़ छात्रों को मुफ्त इंटर्नशिप। सरकार छात्रों को इंटर्नशिप के साथ साथ स्टाइपेंड भी दे रही है। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इच्छुक छात्र पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। एमएसएमई को बिना गारंटी लोन मिलेगा। सरकार ने छोटे उद्योगों को 100 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी देने की घोषणा की है। इससे स्टार्टअप्स को बड़ी मदद मिलेगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम इसके तहत चलाई जा रही है। हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपए का मुफ्त बीमा। सरकारी और निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को मुफ्त जीवन बीमा मिलेगा। यह योजना कोरोना के समय शुरू की गई थी, अब स्थायी की जा रही है। बीमा की राशि 50 लाख तक होगी।